हाँ तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज शुरू करेंगे हेलोएरिन या फिर एराइल हैलाइड। देखो हेलोएरिन या एराइल हैलाइड इस तरह से होता है जब बेंजीन रिंग होती है एरोमेटिक रिंग, इस एरोमेटिक रिंग पर हेलोजन अटैच हो, इस एरोमेटिक रिंग है उस पर क्या हो हेलोजन अटैच हो तो वह है एराइल हैलाइड। ओके, इसको हेलोएरिन बोलते हैं, यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन ही बोल सकते हैं। देखो इसकी हम पहले केमिकल प्रिपरेशन पढ़ेंगे कैसे बनाएं, उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दो, यहाँ पर ऐसी आपको मैंने बताया था जब कार्बन की दो वैलेंसी डबल बॉन्ड से हो तो उसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक बात तो ये, अब सबसे पहली बात आती है कि बनता कैसे। देखो इसको बनाने के लिए सिंपल सा है, आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यानी कि इसमें जैसे मान लो एक साइंटिस्ट का नाम था हुंसडीकर, ध्यान देने का आपको, हुंसडीकर रिएक्शन है ये। हुंसडीकर रिएक्शन में आपको पता होगा कि मैंने लिया था R COO AG, ये लिया था तो ये लिया है। उसके बाद इसकी कराई थी Br2 से प्रेजेंट CCl4, याद ना आपको, हमने बाहर किया था ये AgBr बाहर, क्या बाहर हो गया था CO2, तो हमारे पास हो गया था CO2 बाहर और AgBr बाहर। ठीक है, ये वाला R इस Br से जुड़ गया था, मतलब हमारे पास था RBr। ओके, तो ये बना था हमारे पास एल्किल ब्रोमाइड, ये बनाया था सिल्वर साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से आपको पिछले वीडियो में बताया मैंने। तो हुंसडीकर से आप क्या हेलोएरिन बना सकते हो, बिल्कुल इस R की जगह क्या लगा दो, इस R की जगह मैं ले लेता हूँ बेंजीन, तो ध्यान देना बेंजीन ले ली, तो इस R की जगह क्या आएगा, इस R की जगह क्या आएगा बेंजीन। क्या ये ब्रोमो बेंजीन है, बिल्कुल है ब्रोमो बेंजीन है, वो क्या हेलोएरिन है, हाँ। तो हमने हेलोएरिन बना दिया, मतलब क्वेश्चन ये आएगा प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड बाय हुंसडीकर रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम जैसे और बढ़ते हैं, जैसे मान लो ये है अपने पास बेंजीन, यहाँ पे H है, H होता है सब पे H है। अगर आप इसका क्लोरीनेशन करा दो, सिंपल क्लोरीनेशन करा दो, तो क्लोरीन तो आप ऐसे लिख सकते हो Cl और Cl, ये बॉन्ड इस पे गया, इसी में करा दो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सॉरी और ये पॉजिटिव। यहाँ पर ये कार्बन है, किस पे जाएगा बॉन्ड C पर, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बाहर क्या हो गया, देखो H और Cl बाहर, HCl बाहर, और बच गया क्या, ये बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। इस तरह से दर्शा दो या ऐसे बोला बना दो, तो ये बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन जुड़ रहा है, इसलिए क्या बोलूंगा इसको क्लोरीनेशन, क्लोरीन का ऐड होना कहलाता है क्लोरीनेशन। इसे आप उतार लो। अब देखो जैसे अभी मैंने बताया क्लोरीनेशन, अगर मान लो जैसे ये है, ध्यान देना CH3, ये दे दिया क्वेश्चन, एक ये है, यहाँ पे भी है CH3। मान लो इसका मैंने कराया क्लोरीनेशन Cl2 और प्रेजेंस ले लिया लुईस एसिड, लुईस एसिड मतलब AlCl3 या फिर FeBr3, कुछ भी FeBr3 है। और मान लो यहाँ ले लिया मैंने H न्यू, वही पहले Cl2, और यहाँ पे ले लिया सनलाइट या फिर H न्यू। अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो एक बात ध्यान रखना, पहले एक होता है प्लस R इफेक्ट, प्लस R इफेक्ट। प्लस R इफेक्ट कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच ऑन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको। देखो वैसे तो रेजोनेंस से समझेंगे, लेकिन देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये जो पोजीशन है ये होती है ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। अभी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा इसे। देखो तो यहाँ पर प्लस R इफेक्ट Z है, Z पर क्या क्या कंडीशन होती है कि वो प्लस R हो, एक तो हो इस पे लोन पेयर, एक वो नेगेटिव या ही हो कोई एल्किल, एल्किल मतलब CH3। देखो यहाँ सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पर फ्री रेडिकल होगी क्या, देखो यहाँ पे मेटल है लेकिन मेटल के साथ कुछ और है, मतलब फ्री रेडिकल नहीं होगी। यहाँ देखो सनलाइट, मैंने बताया था सनलाइट आते ही फ्री रेडिकल होगी।
ये फ्री रेडिकल हो गया, मतलब आप इसको लिख सकते हो Cl और Cl। अब Cl Cl है, इसका मतलब फ्री रेडिकल है, तो हाफ इस पे हाफ इस पे, ठीक है। अब यहां पर आपको मैंने पहले बताया था कि जब फ्री रेडिकल होती है तो हम एल्केन देखते हैं। यहाँ एल्केन कौन है? डबल बॉन्ड वाले तो एल्केन होते नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाला मतलब ये H ऐसे है, H H और H, तो फ्री रेडिकल हो गया, मतलब यहाँ पर हाफ इस पे हाफ इस पे, क्या बाहर हो गया HCl बाहर, और बन गया क्या हमारे पास CHHCl, और यहाँ पे बेंजीन, देखो बन गया बेंजाइल क्लोराइड। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसे, लेकिन यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी वही बात है, Cl और Cl किस पे आएगा बॉन्ड? जिस पर आपकी इच्छा हो, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो ध्यान देना, जब प्लस आर इफेक्ट होता है ना, उसकी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, तो लोन पेयर हो। यहाँ लोन पेयर है क्या? नहीं है। नेगेटिव हो, नेगेटिव है क्या? नहीं है। एल्काइल है, CH3 एल्काइल तो एल्काइल है, इसका मतलब कौन सा इफेक्ट है? ये प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट है, इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लोन पेयर आ गए, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव है या तो ये ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो आपको एक बार क्या करना है, एक बार इस पॉजिटिव को ऑर्थो पे जोड़ दो, जैसे ये तो CH3 सेम Cl, और एक बार आप इसे पैरा पे जोड़ दो, तो पैरा क्लोरोटोलुइन बोलते हैं इसको। तो एक बात यहाँ भी इस चीज में देखो, ये मैं इसको आपको डिटेल से बता दूं कि कैसे हुआ, लेकिन एक बात देखो यहाँ पर दोनों रिएक्शन देखो आप, दोनों रिएक्शन में सिर्फ अंतर इसका है, कैटलिस्ट का सनलाइट हो गई तब तो फ्री रेडिकल करते ना, और अगर लुईस एसिड या इस तरह से कुछ भी आ जाए जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट करना है। ऑर्थो पैरा में मेजर कौन सा होता है? मेजर होता है पैरा। नॉर्मली मैक्सिमम केस में मेजर पैरा ही होगा। रीजन, इसका साइज मान लो कुछ है, तो कोई दिक्कत आई जुड़ने में, इसका साइज कितना ही बड़ा हो, कोई दिक्कत है क्या? तो इसमें स्टीरियो बैरियर कम है, इसलिए हम मेजर प्रोडक्ट इसको मानते हैं, पैरा को नॉर्मली। तो इस तरह से आप इसे प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट इसको समझ सकते हो। जैसे मैं एक बता देता हूं आपको, इसका रेजोनेंस ध्यान देना। देखो जैसे मान लो आप ये लेते हो, ये अपने पास हेलोएरिन X लोन पेयर है, X पे लोन पेयर होता है, बताइए आपको। देखो सबसे पहले लोन पेयर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इस पे जाएगा, तो ये इस पे गया, ठीक है। तो आगे रेजोनेंस हुआ, इस पे नेगेटिव तो आया, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड X पे पॉजिटिव आ गया, ये फिर इस पे गया, ये इस पे गया, देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ लोन पेयर नेगेटिव आ गया, तो देखो यहाँ तो नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड X पॉजिटिव है। फिर ये माइनस वाला देखो ध्यान देना, ये वाला माइनस फिर इस पे गया और ये इस पे गया, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो ये वाला शिफ्ट आ गया आगे। कंटिन्यूअस दो डबल बॉन्ड नहीं आएंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया इसे। तो आपके पास ये रेजोनेंस है नेगेटिव, ये इस तरह से, ये डबल बॉन्ड X पॉजिटिव। देखो अब एक बात बताओ, देखो यहाँ तो ये तो है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा, मेटा और ये है ऑर्थो। O का मतलब है ऑर्थो, P का मतलब है पैरा, और M का मतलब है मेटा। एक बात अब यहां पर दिख रहा है आपको, ये है हेलोएरिन का रेजोनेंस, हेलोएरिन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ हेलोएरिन। तो हम क्या लिखेंगे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एराइल हैलाइड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन resonating structure of aryl halide. Then electrophilic E plus electrophilic attack on ortho and para position. Electrophilic attack on, electrophilic मतलब जिससे पॉजिटिव चार्ज हो, electrophilic attack on ortho and para position। देखो अटैक कर रहा है। अब मान लो आपने पास ये है, ध्यान देना, ये Cl है और हमने ले लिया यहाँ पे HNO3 और एसिड की प्रेजेंस, H2SO4 ले लिया, एसिड की प्रेजेंस है, तो ये रिएक्शन है। सबसे पहले आप इसको ब्रेक करो और HONO2 ले लिया। नॉर्मली यहाँ पर मैं एसिड H2SO4 ले लेते हैं, मान लो H2SO4 की एसिडिक नेचर ज्यादा होती है, मतलब एसिड ही बन गया तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस है, इसका मतलब बेस क्या निकालता है? OH निकालता है, तो यहाँ पे क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? O वाला। O पे क्यों, क्या पता है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। देखो अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा ये देखना है। तो देखो इस पे लोन पेयर आता है, पता है, तो मतलब ये प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है मतलब ये कंडीशन आएगी। इलेक्ट्रोफिलिक कौन है इन दोनों में? NO2 प्लस है, तो NO2 प्लस कहाँ जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। ऑर्थो ग्रुप ये रहा, ऑर्थो पे एक H है या पैरा पे एक H है, मान लो ये H है,
ठीक है, तो जैसे ही पैरा पे जुड़ा तो ये बॉन्ड इस पे गया नेगेटिव पॉजिटिव, H2 तो बाहर हो गया और नेगेटिव से NO2 जुड़ गया, मतलब हमारे पास जो बना है वो बन गया पैरा प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर तो Cl है, यहाँ पे NO2, ये हो गया पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। और IUPAC में क्या दोगे, यहाँ से दोगे तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। और अगर आप पैरा क्यों हटाए ऑर्थो भी जोड़ सकते हो, तो ऑर्थो पे क्या बन गया ये वाला कंडीशन बन गई, देखो Cl और NO2। अब आप एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखो, NO2 जब जुड़ता है ना HNO3 और NO2 जुड़ रहा है तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन हो गया, ये मतलब एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ हेलो एरिन। तो हेलो एरिन में नाइट्रेशन को एक्सप्लेन करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। ऐसे सल्फोनेशन होता है, सल्फोनेशन भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये है अपने पास वही Cl ले लिया, यहाँ पर ले लिया H2SO4। अब यहाँ पर वही बात H की प्रेजेंस ले लो, यहाँ पर वही HOSO3H ये है। अब वही बात यहाँ पर किस पे आएगा बॉन्ड, O पे जाएगा, आपको पता है सभी को, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ये पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, एक बार पॉजिटिव को जोड़ दो ऑर्थो से और एक बार किससे जोड़ दो पैरा से। जब ऑर्थो से जुड़ेगा तो इसका H निकलेगा, H2 बाहर। जब पैरा से जुड़ेगा तो पैरा का H निकलेगा और H2 बाहर। देखो कैसे, यहाँ पर आपने लिया गोला लगा दो इसको बीच में Cl और एक बन गया SO3H। दूसरी बार इसको वापस लिया Cl और नीचे बन गया SO3H। अब आप यहाँ नंबर दोगे तो नंबर में आपको ध्यान रखना है कि ये जो है वो मेन फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4। तो क्या होगा 4 क्लोरो फिर बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो मैं बोल रहा हूँ उसे रिपीट कर लिया करो, स्पेलिंग मान लो बोर्ड पे समझ नहीं आए तो सल्फोनिक एसिड 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेन जो मेजर प्रोडक्ट होगा मैंने बताया था पैरा होता है। नॉर्मली आप ऐसे देख सकते हो इनका साइज से, यहाँ पर साइज है, यहाँ पर साइज है, थोड़ी बेरियर आई, यहाँ पर ऐसा कोई बेरियर नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या बोलेंगे, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम इसे जोड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नाइट्रेशन देख लिया, सल्फोनेशन देख लिया। अगर आप ब्रोमिनेशन देखते हो तो Br से जोड़ देंगे, जैसे पहले बताया था। हेलोजिनेशन भी कर सकते हो। इस तरह से हम किसी भी एग्जांपल को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसे आप उतार लो। हाँ तो स्टूडेंट ठीक है, थोड़ी सी फोकस पड़ रहा है यहाँ पे, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो आप इसे फोकस करके देख लेना, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सोल्व देखते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप हेलो एरिन की देख चुके हो। ये इलेक्ट्रोफिलिक कैसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें शो करेंगे। अब एक बात आती है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे देखो ये अपने पास C और X ये है, और एक अपने पास बेंजीन ये रहा, ध्यान देना ये X है। ये तो है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और ये है हेलो एरिन। क्वेश्चन ये आता है कि एल्काइल हैलाइड से यहाँ पे R है, H कुछ भी ले लो, कुछ भी R H कुछ भी। एल्काइल हैलाइड इजीली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यानी कि इजीली शो कर देता है, ठीक है। बट हेलो एरिन लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, आपको पहले बताया था। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो क्या होगा, एक तो होगी SN1 और एक होगी SN2। दोनों रिएक्शन आपको बताई है, एक तो होती है SN1 और एक होती है SN2। एक बार बताओ न्यूक्लियोफिलिक में होता क्या है, न्यूक्लियोफिलिक में ये बॉन्ड टूटता है, यही वाला CH बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर भी C है। मतलब हम यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं, अगर कार्बन ये जो CX बॉन्ड अगर टूट जाए तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगा। तो टूटते ही न्यूक्लियोफिलिक शो करता है, आपने पढ़ा पहले SN1 SN2 दोनों पढ़ी। लेकिन क्या ये CH बॉन्ड टूटता है, तो देखो आप ऊपर यहाँ पर सबसे पहले बात आती है हेलो एरिन लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज पहला पॉइंट है रेजोनेंस। देखो ये रहा रेजोनेंस। हेलो एरिन का जब रेजोनेंस पढ़ते हैं तो C और X के बिटवीन क्या आ गया, C और X के बिटवीन डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड। देखो ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आने से बॉन्ड क्या है, थोड़ा मजबूत हो जाता है। जब डबल बॉन्ड बढ़ जाता है ना तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है। बॉन्ड लेंथ का जैसे आप ऑर्डर देखते हो यहाँ पे है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की, फिर होती है डबल बॉन्ड की, और फिर होती है ट्रिपल बॉन्ड की। तो यानी कहने का मतलब है सिंगल बॉन्ड था तो इजीली ब्रेक हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, रेजोनेंस में तो डबल बॉन्ड आ गया ना, इसलिए बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए CH बॉन्ड लेंथ शॉर्ट
बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण शॉर्ट हो जाएगी, इसलिए इसे तोड़ना मुश्किल है, इसलिए टूटेगा नहीं। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को के लिए लेस रिएक्टिव है, पहला कारण है इसका। फर्स्ट कारण क्या है इसका लेस रिएक्टिव का, कि ये रेजोनेंस शो करता है सी और एक्स के बीच में डबल बॉन्ड आ जाते हैं, डबल बॉन्ड के कारण ये लेस रिएक्टिव जाता है फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहली बात। दूसरी बात है, जब आप इस पे जाते हो तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस पे सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, sp3 में s परसेंटेज कितना है, s परसेंटेज है अपने पास 25, निकालना बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। यहां पर आओ, यहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर है हाइब्रिडाइजेशन अपने पास sp2, यहां s परसेंटेज कितना है 33.33%। इसका मतलब है यहां पर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है कंपेयर इस कार्बन से। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई होगी तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ध्यान देना, तो ये इसको खींचेगा, खींचने से क्या होगा बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा, छोटा बॉन्ड है तो ब्रेक करना कठिन हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए उतना रिएक्टिव नहीं है जितना एल्काइल हैलाइड है। तो हमें दो रीजन पता लगे, एक तो रेजोनेंस जिसमें डबल बॉन्ड आता है, दूसरा है इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि एल्किल हैलाइड के कार्बन पे sp3 है, sp3 s परसेंटेज इसका हाई है, परसेंटेज ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये पहले बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने से c और x की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, जिससे इसे ब्रेक करना कठिन हो जाएगा, ठीक है। एक और कारण है, जैसे यहां पर देखो, अगर मान लो हमने ये x है, मैंने इग्नोर कर दिया, डबल बॉन्ड को भी इग्नोर कर दिया, रेजोनेंस में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इग्नोर कर दिया, और मैंने तोड़ दिया इसे। तोड़ने पर मेरे पास क्या आएगा, ये जिसको मैं बोलता हूं फेनिल कैटायन, फेनिल कैटायन, ये बहुत अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। रीजन इसका अनस्टेबल होने का रीजन बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, ये नॉर्मल आप समझ सकते हो, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, तो इसलिए ये अनस्टेबल हो गया। लेकिन अभी आप समझो फेनिल कैटायन इज अनस्टेबल, तो हम बोल सकते हैं CH bond break in haloarine, then formation of unstable phenyl cation. So CH bond not easily break नहीं होगा, इसलिए क्या होगा ये less reactive for nucleophilic substitution reaction, ठीक है। तो हमें तीन रीजन पता लगे, एक तो है डबल बॉन्ड, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड आ गया, मजबूत हो गया बॉन्ड, तोड़ना कठिन हो गया। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, s परसेंटेज हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई। और तीसरा है अगर आपने तोड़ भी दिया तो अनस्टेबल फेनिल कैटायन बनेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखो फेनिल कैटायन कब बनता है, जब SN1 रिएक्शन होती है। SN1 की स्टेप फर्स्ट स्टेप बनता है, पढ़ा है सभी ने, SN1 की फर्स्ट स्टेप में फेनिल कैटायन बनता है। इसका मतलब है हेलोएरिन SN1 रिएक्शन तो सो ही नहीं करेगा। अगर आप इसे तोड़ते भी हो, मान लो आपने डबल बॉन्ड को, क्योंकि हर चीज तो हो सकती है, डबल बॉन्ड को तोड़ने की जितनी एनर्जी दे दी इसको, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, फिर भी आपने तोड़ने की एनर्जी दे दी तो टूट जाएगा, लेकिन SN1 कभी सो नहीं करेगा, क्योंकि SN1 में अनस्टेबल बनता है। और मैंने बताया था SN1 में जो कार्बोकैटायन होता है वो स्टेबल होता है, यहाँ पर अनस्टेबल है, इसलिए SN1 सो नहीं करेगा, ये SN2 शो करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसे नोट डाउन कर लेना कि हेलोएरिन जो है वो लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और बाकी SN1 कभी पॉसिबल नहीं है इसमें। SN2 होगी, वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे होगी। अगर आपको इसको ब्रेक करना है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने की, या बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है जिससे भी इसको तोड़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो, ओके, गुड डे। एक रिएक्शन और देख लो स्टूडेंट, देखो जैसे मान लो ये अपने पास एक रिएक्शन देख लो इसमें, तो थोड़ा सा इसको देख लो आप, ये है जैसे अपने पास ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन ब्रोमिनेशन से बनता है, और अगर आप Mg ले लो और यहाँ पर ड्राई ईथर ले लो, ड्राई ईथर लेने पर क्या होगा, Mg वही दो डॉट है, पता है आपको, फ्री रेडिकल होगी, इनके बीच में क्या होगा, डॉट आ जाएगा, जैसे ये है बेंजीन, गोला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डॉट, और इस Br में क्या है डॉट, और Mg पे क्या है दो डॉट है, देखो बताया था ना पहले, तो एक डबल बॉन्ड बना लिया, विग्नार रिएजेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर आप Br की जगह ले लो I ले लो, यहाँ पे ग्राफ करता हूँ मैं, ये उतारी ना आप लोगों ने, ये उतार लो, ठीक है। अब मान लो इसको Br की जगह आइडोबेंजीन ले लें, तो आइडोबेंजीन लेने पे क्या होगा, सेम ये की रिएक्शन होगी, यहाँ पे बन जाएगा, ये भी विग्नार रिएजेंट है। विग्नार रिएजेंट आप सभी को पता है RMgX होता है, Mg
एक्स ये रहा और आर मतलब ये रहा, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार रिएजेंट है। क्वेश्चन ये क्या सकता है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन को, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट बाय हेलोएरिन। हेलोएरिन से आपको ग्रिग्नार रिएजेंट बनाना, तो ये बना सकते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। लेकिन कई बार जैसे साइंटिस्टों ने क्या कहा, एक रिएक्शन दी, जैसे ये दे दी क्लोरीन और यहाँ पर दे दिया Mg, तो यहाँ पर ड्राई ईथर भी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जैसे बुक्स में दे रखा है या कई बार साइंटिस्टों ने दिया कि THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, जिसको हम ये बोलते हैं ओ, 1H 2H 3H 4H 5H 6H, इस तरह से ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन है। फ्यूरेन का ऐसे होता है, डबल बॉन्ड आता है यहाँ पे, बाकी टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन अगर इसके साथ होगा तो बनेगा तो वही, बस यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ी इजी हो जाती है। बाकी अगर आप भूल भी जाते हो तो इसका कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। तो क्वेश्चन सिर्फ ये ध्यान रखना 12 के हिसाब से, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट बाय हेलोएरिन, हेलोएरिन से आपको ग्रिग्नार रिएजेंट बनाना है। तो सिंपल सा है, हेलोएरिन जैसे आयोडो बेंजीनो, क्लोरो बेंजीनो या ब्रोमो बेंजीनो रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, नॉर्मली क्लोरीन होगा, क्लोरोबेंजीन होगा तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, देन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लो। ओके, गुड डे।